हेलो, नमस्ते। मैं डॉक्टर अंजना आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस योगा सेशन में। आज मैं आपको कुछ बहुत ही इफ़ेक्टिव खड़े होने वाले आसन कराऊँगी जो कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे, आपके स्टैमिना को, स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करेंगे और साथ ही साथ वेट लॉस के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो आइए सेशन की शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले ओम चैंटिंग के साथ। तो दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा बना लीजिए और अपने दोनों हाथों को नीज के ऊपर रख लीजिए। सॉफ्टली अपनी आईज को क्लोज कर लीजिए। बैकबोन को एकदम स्ट्रेट करके रखिए एंड डीप ब्रीदिंग कीजिए। डीप ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सहेल। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लीजिए। अपने मन को हर तरफ से हटाकर केवल अपनी सांसों पर लगाइए। चेक कीजिए कि आप किस तरह से इनहेल कर रहे हैं और किस तरह से एक्सहेल कर रहे हैं। इस तरह से आप अपने मन को एकदम शांत कर लीजिए। मन में उठ रहे विचारों को भी एकदम शांत कर लीजिए। हार्ट बीट को नॉर्मल कर लीजिए। सांसों की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लीजिए। Deep breathing, inhale and exhale. आइए स्टार्ट करते हैं। ओम चैंटिंग 3 times। इसके बाद आप अपनी दोनों हथेलियों को रब कर लीजिए और इन पॉजिटिव हथेलियों को अपनी आईज पर, फेस पर और जहाँ कहीं भी आपको कोई पेन है वहाँ पे टच कराइए और अपनी हथेलियों को देखते हुए स्माइली फेस के साथ आईज को ओपन कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम से। नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत ही इफेक्टिव है नोस्ट्रल्स में जितना भी ब्लॉकेज है उसे क्लियर करने के लिए। और आजकल कोरोना वायरस का इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पूरा वर्ल्ड कोरोना वायरस से पीड़ित है। तो किस तरह से आप अपने नोस्ट्रल्स को क्लियर कर सकते हैं और यदि आप इन्फेक्टेड हैं, यदि वायरस अंदर जा चुका है तो किस तरह से आप वापस से उसको बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले आप नोज के थ्रू, नोस्ट्रल्स के थ्रू या मुंह के थ्रू ही वो आता है। कोरोना वायरस की एंट्री होती है और वो गले में इकट्ठा हो जाता है पहले और गले को इन्फेक्टेड करता है और उसके बाद लंग्स को इन्फेक्टेड करता है। तो किस तरह से आप अपने आपको आपकी क्लींजिंग कर सकते हैं। देखिए इस तरह से नाड़ी शोधन प्राणायाम आपको अपनी राइट हैंड की प्रणाम मुद्रा बनानी है। इस तरह से अपने थंब को ओपन करके रखिए, अपने इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर को बैंग करके रखिए और राइट नोस्ट्रल को क्लोज कीजिए एंड लेफ्ट से 10 टाइम्स आपको एक्सेल 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 करना है इस तरह से। देखिए आपको अपने लिप्स को क्लोज करके रखना है। हर बार पेट अंदर और सांस बाहर, झटके के साथ, प्रेशर के साथ आपको अपनी सांस को बाहर निकालना है। इस तरह से 10 टाइम्स एक ही नोस्ट्रल से राइट को क्लोज किया एंड लेफ्ट से एक्सेल।
इस तरह से जब आप कंटिन्यूअसली करेंगे, तो जितना भी नोस्ट्रल्स में ब्लॉकेज है, कोई लिक्विड है, म्यूकस है या कोई वायरस डेवलप हो रहा है वहाँ पे, तो वो बाहर निकल जाएगा। प्रेशर के साथ, झटके के साथ बाहर निकल जाएगा और नोस्ट्रल्स ओपन हो जाएँगे, क्लियर हो जाएँगे। और जब लिक्विड होता है, म्यूकस होता है, तो यही हमारे सिर दर्द का, जुकाम का, खाँसी का, साइनस का कारण बनता है। तो स्पेशली सर्दियों में भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है, क्योंकि अक्सर हमें कोल्ड की प्रॉब्लम रहती है, सर्दी, खाँसी, जुकाम की प्रॉब्लम रहती है, तो आप इसको ज़रूर कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। एक तरह से क्लींजिंग प्रोसेस है ये। और इसी तरह से दूसरी नोस्टल से आप साथ में कोई टिश्यू पेपर ज़रूर लीजिए, जिससे कि जो भी लिक्विड बाहर निकल रहा है वो फर्श पे ना फैले, पूरे आपके आस-पास ना फैले या उड़े। तो इसलिए कोई टिश्यू पेपर यूज़ कीजिए और इस तरह से टिश्यू पेपर को एक हाथ से पकड़िए, नोस्ट्रल्स के पास रखिए और फिर झटके के साथ, प्रेशर के साथ एक्सहेल कीजिए। तो इस तरह से आपको अपनी दोनों नोस्ट्रल्स को ओपन कर लेना है, क्लियर कर लेना है। ये है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है, ना केवल दोनों नोस्ट्रल्स को ओपन करने के लिए, बल्कि 72,000 नाड़ियों की शुद्धि के लिए, उनकी क्लींजिंग के लिए, पूरे बॉडी को डिटॉक्सिफ़ाई करने के लिए, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, आपके थ्रॉट को क्लियर करने के लिए और किसी भी लंग्स के इन्फेक्शन से बचने के लिए, थ्रॉट इन्फेक्शन से बचने के लिए। आइए इसके बाद नेक्स्ट करते हैं कपालभाति प्राणायाम। बहुत ही इफेक्टिव है, स्पेशली आजकल लंग्स को क्लियर करने के लिए, लंग्स की शुद्धि के लिए, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन की ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन के लिए, जितना भी लंग्स में कफ है उसको दूर करने के लिए, जितना भी पॉल्यूशन से इफ़ेक्टेड है हमारे लंग्स, उसको को दूर करने के लिए, लंग्स की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो आइए करते हैं कपालभाति प्राणायाम। आप अपने, यदि वेट लॉस भी साथ में करना चाहते हैं तो अपने दोनों हाथों की सूर्य मुद्रा बना के रखिए, रिंग फिंगर को मिडल में टच करके रखिए और प्रेस कर लीजिए इस तरह से। और नीज पे अपने दोनों हाथों को रख लीजिए, बैकबोन को स्ट्रेट करके रखिए। 1 सेकंड में एक बार इस तरह से इस तरह से 1 सेकंड में एक बार आपको एक स्ट्रोक करना है, 1 सेकंड में कपालभाति का एक स्ट्रोक। और इस तरह से आप कंटिन्यूअसली करते रहिए, जितनी आपकी लंग्स कैपेसिटी है उतना आप कर लीजिए। स्टार्टिंग में थोड़ा कम होता है तो आप चाहें तो, यदि आप बिगिनर हैं तो 20-20 के 3 सेट कर सकते हैं, और यदि आपको प्रैक्टिस है तो आप 100-100 के 3 सेट, 200 के 3 सेट या 300-500 के 3-3 सेट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से कपालभाति प्राणायाम को आपको करना है, 1 सेकंड में एक बार, हर बार पेट अंदर और साँस बाहर। आपको इन्हेल नहीं करना है, ऑटोमैटिकली यदि साँस अंदर जाती है तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कपालभाति प्राणायाम। स्पेशली इस समय पे जब कोरोना वायरस का अटैक हो रहा है, कोरोना वायरस की चपेट में हर व्यक्ति, लगभग हर व्यक्ति उससे प्रभावित है। कोई ना कोई कोल्ड की प्रॉब्लम, सर्दी, खांसी, जुकाम की प्रॉब्लम जिनको रहती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम रहती है और जिनको लंग्स में इन्फेक्शन रहता है, उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। जितना भी लंग्स में जमा हुआ कफ है, पॉल्यूशन है, उसको दूर कर देता है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लियर कर देता है, आपके थ्रॉट को एकदम क्लियर कर देता है, थायराइड को क्योर करने के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। यदि आप रेगुलर इसको करते हैं, तो यदि कोई वायरस आपके अंदर जा चुका है नोज के थ्रू या मुंह के थ्रू, तो यदि वो आपके गले में है, अभी गले में डेवलप हो रहा है या फिर लंग्स में जा चुका है,
तो भी यदि आप रेगुलर कपालभाति करते हैं, तो आप रेगुलर 24 आवर्स में आप यदि इन्फेक्टेड हो चुके हैं, तो भी कपालभाति के थ्रू आप अपने आप को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, आप अपने आप को कोरोना वायरस से बचा सकते हैं। और आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस तरह से 3 सेट करते रहिए, 3 सेट टोटल। आपको हर सेट के बाद रिलैक्स करना है। रिलैक्स का मतलब है आपको लंबी गहरी सांस भरनी है, अच्छे से ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करना है, अपनी सांसों की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लेना है और अपने पेट की मसल्स को ढीला छोड़ देना है। और जब रिलैक्स हो जाएं, लगभग 15 to 20 सेकेंड आप रिलैक्स कर लीजिए। इसके बाद आप दूसरा सेकंड सेट स्टार्ट कीजिए। तो इस तरह से कपालभाति के आपको 3 सेट करने हैं। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, पूरे डाइजेशन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपकी रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसकी क्लींजिंग के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। साथ ही साथ 95% प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, वेट लॉस के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहती है, जॉइंट्स पेन रहता है, उनके लिए भी, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम रहती है या फिर डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। जिनका जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। आर्टरीज को ओपन करने के लिए, हार्ट के हार्ट की मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, और जितना भी ब्लॉकेज है आर्टरीज में, जितना भी ब्लॉकेज है जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है, तो आर्टरीज को ओपन करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। और वेट गेन के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। जिन बच्चों को या बड़ों को भूख नहीं लगती है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव, पूरे बॉडी की क्लींजिंग के लिए, पूरे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, इम्यूनिटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। ब्लड के सर्कुलेशन के लिए और ब्लड में जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है कपालभाति प्राणायाम। तो इस तरह से आप 3 सेट कर लीजिए कपालभाति प्राणायाम के। इस तरह से 1 सेकंड में एक बार, हर बार पेट अंदर और सांस बाहर। ये आपको रेगुलर करना है, डेली करना है कपालभाति प्राणायाम। तो इस तरह से 3 सेट करने के बाद थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए, अपनी सांसों की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लीजिए। जितनी लंबी गहरी सांस आप अपने लंग्स में, चेस्ट में भर सकते हो उतना भरिए, और फिर धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़िए। आइए इसके बाद, जो मैंने आपको वो बोला था, आज का हमारा जो टॉपिक है खड़े होने वाले आसन, तो आज मैं आपको बहुत ही इफेक्टिव कुछ खड़े होने वाले आसन बताऊंगी, जो कि बहुत ही इफेक्टिव है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, वेट लॉस के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, पूरे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, लंग्स के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, पैनक्रियाज ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए, हार्मोनल इम्बैलेंस को दूर करने के लिए, और जिन फीमेल्स को पीरियड टाइम में बहुत ज़्यादा पेन रहता है या इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं, उनके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे खड़े होने वाले आसनों से, और उसमें हम सबसे पहले करेंगे सूर्य नमस्कार। वार्म अप के लिए करेंगे सूर्य नमस्कार। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने मैट पे खड़े हो जाइए। फर्स्ट पोजीशन में आपको अपने दोनों पैरों को मिला के रखना है,
और अपने दोनों हाथों की इस तरह से नमस्कार मुद्रा रखनी है। इस तरह से नमस्कार मुद्रा में हार्ट के पास आपको अपने दोनों हाथों को रखना है। ये है सूर्य नमस्कार का फर्स्ट पोज, फर्स्ट आसन, नमस्कार आसन। इसके बाद नेक्स्ट इनहेल करते हुए आप अपने दोनों हाथों को, नेक को, चेस्ट को, शोल्डर्स को जितना पीछे की तरफ लेके जा सकते हो उतना पीछे लेके जाइए। ब्रीदिंग करके होल्ड करके रखिए। इनहेल करके होल्ड करके रखिए। जितना ज्यादा पीछे की तरफ आप लेके जा सकते उतना लेके जाइए। हस्त उत्तानासन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। जितना भी बैकबोन पे, नेक पे, शोल्डर्स पे स्टिफनेस है उसे दूर करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, जिनको सर्वाइकल पेन है, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, बैक एक रहता है उनके लिए, जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, आपके लंग्स कैपेसिटी के लिए, ब्रीदिंग कैपेसिटी के लिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लियर करने के लिए, आपको थ्रोट इन्फेक्शन से बचाने के लिए, इस तरह से ब्रीदिंग करके पीछे। और सूर्य नमस्कार का थर्ड आसन ये है पादहस्तासन। जिन्हें बैक एक है, सर्वाइकल पेन है, वो इस आसन को ना करें, इस आसन को स्किप कर दें। देखिए आपको इस तरह से आप अपने फॉरहेड को, फेस को जितना नीज के पास लेके जा सकते हैं अंदर की तरफ उतना लेके जाइए। आपको अपने हिप्स को पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके रखना है। पूरा आप अपनी काफ मसल्स को, नीज की मसल्स को, थाइस की मसल्स को पूरा स्ट्रेच करके रखिए। इस तरह से आपको अपने पूरे अपर बॉडी को नीचे लेके जाना है। पूरा ब्लड का फ्लो आपके ब्रेन में, ब्रेन की तरफ और फेस की तरफ आने लगता है। बहुत ही इफेक्टिव है। हेयर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए, जिन्हें हेयर फॉल की प्रॉब्लम है या वाइट हेयर हो रहे हैं उनके लिए, हेयर्स की ग्रोथ के लिए, फेस से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, जिनको फेस पे दाग धब्बे पिंपल्स की प्रॉब्लम है उनके लिए, वेट लॉस के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। पैरों की स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, पेट पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, और जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। इस तरह से होल्ड करके रखिए। इसके बाद एक बार प्रश्नासन, आपको अपने लेफ्ट लेग को सबसे पहले पीछे खोलना है। इस तरह से ब्रीद इन करके आपको अपने लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ फैला लेना है। आपके जो लेफ्ट लेग का जो अ, अंगूठा है, उंगलियां हैं, पंजा है, पूरा अंदर की तरफ रहेगा। लेफ्ट लेग का जो टो है वो अंदर की तरफ रहेगा। इस तरह से आप अपने थाइस को, हिप्स को जितना नीचे की तरफ प्रेस करके रख सकते हो उतना रखिए और सामने की तरफ देखना है। इसके बाद नेक्स्ट राइट लेग को भी पीछे ले आइए और ये है स्लाइडिंग पोजीशन, प्लैंक पोज। इस तरह से आपको अपने पूरे बॉडी के वेट को हाथों पे रखना है। बहुत ही इफेक्टिव है। हाथों पे, शोल्डर्स पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए और हा, हाथों की स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। और इसके बाद आप अपने नीज को टच कर लीजिए और इस तरह से देखिए साष्टांग दंडवत प्रणामासन। आपका पूरा शरीर टच रहेगा, केवल हिप्स ऊपर की तरफ रहेंगे। इस तरह से इस तरह से कुछ सेकंड के लिए होल्ड करके रखिए। जब गुरु शिष्य परंपरा होती थी गुरुकुल में, इसी तरह से शिष्य गुरुओं को प्रणाम किया करते थे। इस तरह से पूर्ण समर्पण भाव, साष्टांग दंडवत प्रणामासन।
और इसके बाद भुजंगासन कोबरा पोज। अपने टोज को बाहर की तरफ रख लीजिए और इनहेल करते हुए आप अपनी नेक को, चेस्ट को, शोल्डर्स को जितना उठा सकते हो उतना उठाइए। नाभि तक आपको उठना है, नेवल तक उठना है। ब्रीद इन करके होल्ड करके रखना है। ब्रीद आउट करके टोज अंदर रहेंगे और आप अपने फेस को, फॉरहेड को जितना अंदर की तरफ लेके जा सकते हो उतना अंदर लेके जाइए। आपके जो एरिया है वो मैट से टच होनी चाहिए इसमें। इस तरह से माउंटेन पोज, डॉग पोज या स्वान आसन भी इसको बोलते हैं। बिना एड़ियों को उठाए हुए आपको अपने पूरे पैरों की मसल्स को, थाइस की मसल्स को, नीज की मसल्स को स्ट्रेच करके रखना है। इसके बाद वापस से लेफ्ट लेग को दोनों हाथों के बीच में ले आइए एक ही बार में। एक बार प्रश्नासन। आपका जो राइट नी है वो टच रहेगा, राइट लेग का जो टो है वो अंदर की तरफ रहेगा और आपकी जो हिप्स है, थाइज है, वो नीचे की तरफ स्ट्रेच रहेंगे। ब्रीद इन करके होल्ड करके रखिए और इस तरह से एक बार प्रश्नासन। अभी हम सूर्य नमस्कार का फर्स्ट राउंड कर रहे हैं और सूर्य नमस्कार का जो एक सेट है वो 2 राउंड से मिलके बनता है। हर राउंड में 12 आसन होते हैं, 12 आसन होते हैं, तो टोटल 24 आसन से मिलकर सूर्य नमस्कार का एक सेट होता है। इसके बाद नेक्स्ट पादहस्तासन। अपनी राइट लेग को भी आगे ले आइए, दोनों पैरों को मिला के रखेंगे और अपनी दोनों हथेलियों को पैरों के दोनों साइड में मैट से टच करके रखिए और अपनी बैकबोन को पूरा नीचे की तरफ रखेंगे। हिप लाइन से आपको आगे झुकना है। पेट अंदर, सांस बाहर, पेट को अंदर की तरफ खींच के रखना है और अपने फॉरहेड को, फेस को जितना नीज के पास आप लेके जा सकते हो उतना लेके जाइए। अपने पूरे अपर बॉडी को नीचे की तरफ ढीला छोड़ के रखना है आपको। अपनी बैकबोन को, शोल्डर्स की मसल्स को, नेक की मसल्स को इस तरह से पूरा स्ट्रेच करके रखिए। पूरा हिप्स को ऊपर की तरफ उठा के रखिए। जिन्हें बैक पेन है, सर्वाइकल पेन है, वो इस आसन को ना करें, उन्हें इस आसन को स्किप करना है। बहुत ही इफेक्टिव आसन है पैरों की स्ट्रेंथ के लिए। पैरों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको दूर करने के लिए, जिन्हें पैरों में वीकनेस रहती है उनके लिए, जिनके पैरों में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैट है, काफ मसल्स पे, थाइस पे, हिप्स पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैट है, टमी पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, फेस के ग्लो के लिए, हेयर से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है पादहस्तासन। इस तरह से होल्ड करके रखिए और इसके बाद नेक्स्ट ये 11th पोज है हस्त उत्तानासन। अपने हाथों को पूरा पीछे की तरफ लेके जाइए। अपने अपर बॉडी को जितना पीछे की तरफ आप स्ट्रेच कर सकते उतना स्ट्रेच करके रखिए। ब्रीद इन करके होल्ड करके रखिए एंड ब्रीद आउट करते हुए नमस्कार। तो ये किया हमने सूर्य नमस्कार का एक सेट, एक राउंड, फर्स्ट राउंड, जिसमें कि 12 आसन थे। अब हम सूर्य नमस्कार का सेकंड राउंड भी करेंगे, हाफ सेट और कर लेंगे जिसमें 12 आसन होंगे। तो इस तरह से हमारा सूर्य नमस्कार का एक चक्र या एक सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए करते हैं दूसरा सेट भी। आप चाहें तो थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए, अपनी सांसों की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लीजिए। जो बिगनर है वो थोड़ा धीरे धीरे कीजिएगा और जिन्हें बीपी हाई है, बहुत ज्यादा बीपी हाई है, उनको सूर्य नमस्कार नहीं करना है। जिन्हें बैक पेन है, सर्वाइकल पेन है, उन्हें मैंने आपको बताया पादहस्तासन जो हम करते हैं उसको स्किप कर लेना है। और आप धीरे धीरे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेमिना, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही इसको कीजिएगा। सबसे पहले आपको केवल एक सेट करना है। यदि आप बिगनर हैं, आपने पहले कभी कोई वर्कआउट नहीं किया है, तो आप एक बार ही कीजिएगा, एक सेट ही कीजिएगा सूर्य नमस्कार का। और उसके बाद आप 2 सेट, 3 सेट,
10, 11, 21 सेट, और काफी लोगों का आपने सुना होगा 108 सूर्य नमस्कार करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। ओके, इसके बाद सेकंड हम राउंड स्टार्ट करते हैं सूर्य नमस्कार का। फर्स्ट में नमस्कार आसन। फर्स्ट पोज सूर्य नमस्कार का इस तरह से, आपको देखिए अपने दोनों पैर के अंगूठों को एड़ियों को मिला के रखना है इस तरह से। ये पोजीशन है फर्स्ट आसन की, नमस्कार आसन। इसके बाद सेकंड में इनहेल करते हुए वापस से अपने दोनों हाथों को, नेक को, चेस्ट को, शोल्डर्स को जितना ज्यादा पीछे की तरफ लेके जा सकते उतना लेके जाइए। जब आप इसको करते हैं तो आपको फील होता है कि आपकी बॉडी कितनी स्टिफ है। जितना ज्यादा आप अपनी नेक को, चेस्ट को, शोल्डर्स को, हाथों को, बैकबोन को जितना पीछे लेके जा सकते उतना, और अपने हिप्स को आगे की तरफ आपको पुश करके रखना है, और हाथों को पूरा पीछे की तरफ ढीला छोड़ना है। ब्रीद इन करके होल्ड करके रखना है, और फिर ब्रीद आउट करते हुए पादहस्तासन। जिन्हें सर्वाइकल पेन है, बैक पेन है, वो पादहस्तासन ना करें, इस आसन को ना करें। अपनी दोनों हथेलियों को मैट के साइड में टच करके रखिएगा। हिप्स को, थाइस को ऊपर की तरफ आपको स्ट्रेच करके रखना है, और आपको अपने हिप लाइन से आगे झुकना है, और अपने फोरहेड को जितना अंदर की तरफ आप लेके जा सकते उतना लेके जाइएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो नीज है वो बैंड नहीं होने चाहिए, पूरे आपके नीज के पीछे वाली मसल स्ट्रेच होनी चाहिए। इस तरह से पादहस्तासन बहुत ही इफेक्टिव है हेयर से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, फेस के ग्लो के लिए, पूरे बॉडी की इम्यूनिटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, वेट लॉस के लिए, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, जितना भी एक्स्ट्रा फैट है साइड में, कमर पे, पेट पे, नेक पे, शोल्डर्स पे, पैरों पे, उसको दूर करने के लिए, और फेस के ग्लो के लिए, फेस रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। इसके बाद सबसे पहले पहले हमने फर्स्ट राउंड में लेफ्ट लेग को पीछे लेके गए थे, अब सेकंड राउंड में आपको अपने राइट लेग को पीछे लेके जाना है। इस तरह से आप अपने राइट लेग को पीछे लेके जाइए, और अपने हिप्स को, थाइस को पूरा नीचे की तरफ प्रेस करके रखिए। अपने राइट लेग को जितना ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हो उतना स्प्रेड करके रखिए, और अपने टो को, राइट लेग की जो टो है उसको अंदर की तरफ आपको रखना है, और सामने देखिए ब्रीद इन करके पूरा स्ट्रेच होने दीजिए अपनी थाई की मसल्स को, हिप्स की मसल्स को। बहुत ही इफेक्टिव है पैरों की स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, हिप जॉइंट्स की स्ट्रेंथ के लिए, और जितना भी एक्स्ट्रा फैट है हिप्स पे, थाइस पे, उसको बर्न करने के लिए इस तरह से होल्ड करके रखिए। जिन्हें स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम है, साइटिका की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। इसके बाद नेक्स्ट लेफ्ट लेग को भी पीछे लेके जाइए, और स्लाइडिंग पोजीशन सामने आपको देखना है इस तरह से। टोज आपके अंदर रहेंगे, दोनों हाथों पर पूरा बॉडी का वेट रहेगा। इसके बाद अपने नीज को टच कर लीजिए, और अपनी चेस्ट भी टच कीजिए, पूरी बॉडी को टच कर लीजिए। ये है साष्टांग दंडवत प्रणामासन। पूरा शरीर टच रहेगा, केवल हिप्स उठे हुए रहेंगे। इसके बाद दोनों टोज को बाहर की तरफ निकाल लीजिए, और भुजंग आसन, कोबरा पोज, इस तरह से ब्रीद इन करके नाभि तक उठ जाइए, नेवल तक उठिए, ब्रीद इन करके होल्ड करके रखिए, और सामने देखिए। ब्रीद आउट करके नेक्स्ट माउंटेन पोज, स्वान आसन या डॉग पोज। अपने फॉरहेड को, फेस को जितना नीज के पास लेके जा सके उतना लेके जाइए, पेट को अंदर खींच के रखिए, सांस बाहर छोड़ के रखिए, और इस तरह से होल्ड करके रखिए। इसके बाद जो पैर आप पीछे ले गए थे वही आगे आएगा, यानी कि राइट लेग को आपको अपने दोनों हाथों के बीच में एक ही बार में लेके आना है इस तरह से, और पूरा अपने हिप्स को, थाइस को नीचे की तरफ स्ट्रेच करके रखिए, प्रेस करके रखिए, सामने देखिए। कुछ सेकंड तक होल्ड करके रखिए। किसी भी आसन को आपको
स्टार्टिंग में 10 सेकेंड होल्ड करके रखना है, फिर धीरे धीरे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग धीरे धीरे बढ़ाते हुए जाना है। और इसके बाद पादहस्तासन। ओके, ब्रीदिंग करते हुए अपनी दोनों हाथों को, नेक को, चेस्ट को, शोल्डर्स को पूरा पीछे लेके जाइए एंड ब्रीद आउट करते हुए नमस्कार। तो ये था सूर्य नमस्कार का एक सेट, जिसमें कि टोटल 24 आसन थे। बहुत ही इफेक्टिव होता है बॉडी के हर एक पार्ट को एक्टिवेट और अच्छे से एक्टिवेट करने के लिए, हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए, और आपकी इम्यूनिटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, वेट लॉस के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, स्किन के ग्लो के लिए, पूरे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, और स्पेशली सर्दियों में बहुत ही इफेक्टिव है पूरे बॉडी में हीट को जनरेट करने के लिए। और सर्दी से रिलेटेड जितने भी रोग हैं, जितने भी परेशानियां हैं, जॉइंट्स पेन, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, या फिर जिनको सर्दी, खांसी, जुकाम, कोल्ड, कफ की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है सूर्य नमस्कार। तो इस तरह से आप इसको जरूर कीजिए, सूर्य नमस्कार को डेली कीजिए। और यदि आप सनराइज के टाइम पे इसको करते हैं तो और भी बहुत इफेक्टिव होगा ये। और यदि आप ऊपर कर रहे हैं, टेरेस पे कर रहे हैं, सनराइज के टाइम कर रहे हैं, तो आपका जो फेस है वो सन की तरफ होना चाहिए। यानी कि सूर्य नमस्कार के समय आपको सूर्य की तरफ आप अपने फेस को आपको रखना है। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट हम आसन करेंगे, कुछ कंसंट्रेशन वाले आसन। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ वृक्षासन या ट्री पोज। ट्री पोज के लिए आप अपने राइट लेग को नी से बैंड कीजिए, और राइट लेग की जो एड़ी है, इसको आप अपने लेफ्ट लेग जहां से स्टार्ट होता है वहां पे एकदम फिक्स कर लीजिए। और आपको सामने देखना है, एकदम अपने सिर की हाइट पे सामने आपको कोई जो भी स्टेबल पॉइंट दिख रहा है उसी पे फोकस करना है। आप चाहें तो अपनी कोई बिंदी चिपका सकते हैं उस दीवार के ऊपर, जिससे आपको कंसंट्रेशन में थोड़ा हेल्प मिले। तो आपको कंटिन्यूअसली उसी पॉइंट को देखना है, उसी पॉइंट पे फोकस रखना है। और आपको अपनी नी को एकदम साइड में ओपन करके रखना है। तो आपके पूरा बॉडी का जो वेट है वो एक ही पैर पे रहता है इसमें। और इसके बाद आप अपने दोनों हाथों को ब्रीद इन करते हुए, तो स्टार्टिंग में यदि देखिए आपको बहुत मुश्किल होती है बैलेंस करने में, तो केवल आप पहले इसी की प्रैक्टिस कीजिए, इसी में आप कोशिश कीजिए। आप थोड़ा और आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस तरह से अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में इस तरह से आप रख सकते हैं। और आपको कंटिन्यूअसली सामने ही देखना है, उसी एक पॉइंट को देखना है। बहुत ही इफेक्टिव होता है वृक्षासन। जिनको स्ट्रेस की, एंजाइटी की, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, उनके लिए, मन को शांत करने के लिए, जिनको बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनके लिए बहुत इफेक्टिव है, जिनका मन बहुत अशांत रहता है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है, अच्छी नींद नहीं आती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है उनके लिए भी, पैरों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए, जिनको वेरिकोस वेन्स की और इसके बाद सेकंड स्टेप में आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को पूरा स्ट्रेच कीजिए और अपनी हथेलियों को आपको मिला के रखना है। आपको अपने हाथों को ईयर्स के आगे नहीं रखना है, थोड़ा पीछे रखना है या फिर ईयर्स की लाइन में रखना है। दोनों हाथों को पूरा स्ट्रेच करके रखना है। इस तरह से ये है वृक्षासन या ट्री पोज। शरीर की स्थिति बनानी है आपको वृक्ष की तरह, ट्री की तरह। जिस तरह से जो वृक्ष है वो एक ही जगह पे स्थिर खड़ा हुआ रहता है, उसी तरह से आपको भी इसी तरह से अपनी बॉडी को रखना है। बहुत ही इफेक्टिव है
पैरों की स्ट्रेंथ के लिए बहुत इफेक्टिव है। पैरों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम, जिनको पैरों में बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है या पैर बहुत शेक करते हैं या फिर वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम है, उनके लिए जितना भी पैरों पे एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए बहुत इफेक्टिव है। हाथों की शोल्डर्स की स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। बैकबोन को एक लाइन में लाने के लिए, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए, मन को शांत करने के लिए, आपके पैरों की स्ट्रेंथ के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो इस तरह से एक पैर से कीजिए और जितनी ज़्यादा देर आप कर सकते हो उतना कीजिए। स्टार्टिंग में आप थोड़ा कम कीजिएगा और यदि आपको बहुत ही मुश्किल होता है स्टेबल रहने में, इस आसन को होल्ड करने में, तो आप स्टार्टिंग में थोड़ा कम भी पैर को इस तरह से भी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है पूरा परफेक्ट करें, तो इस तरह से रख सकते हैं। और बहुत मुश्किल होता है तो आप किसी दीवार का सहारा लेके कर सकते हैं, पीछे अपने किसी वॉल का सहारा लेके कर सकते हैं या फिर चेयर की हेल्प भी ले सकते हैं। तो इस तरह से स्टार्टिंग में आप थोड़ा सपोर्ट के साथ कीजिए, फिर धीरे धीरे आपको सपोर्ट को छोड़ते जाना है, हटाते जाना है। इसके बाद पहले हमने किया लेफ्ट लेग से, और अब हम राइट लेग पे पूरे अपने बॉडी के वेट को रखेंगे, राइट लेग से करेंगे। तो इस तरह से देखिए, आप अपनी लेफ्ट लेग की एड़ी को जहाँ से आपका राइट लेग स्टार्ट होता है वहां पे एकदम फिक्स कर लीजिए और अपने लेफ्ट नी को एकदम साइड में खोल के रखना है आपको। आप इस तरह से धीरे धीरे बैलेंस बनाइए और सामने आपको जो भी पॉइंट दिख रहा है उसी पे कंसंट्रेट कीजिए। और आप चाहें तो अपने दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर लेके आ सकते हैं और जितनी ज़्यादा देर आप होल्ड कर सकते हो होल्ड करके रखिए। बहुत ही इफेक्टिव है पैरों की स्ट्रेंथ के लिए, मैंने बताया। पैरों पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए, मन को शांत करने के लिए आपको अपने दोनों पैरों को सॉरी हाथों को पूरा स्ट्रेच करके रखना है और हथेलियों को मिला के रखना है। इस तरह से जितनी ज़्यादा देर आप होल्ड कर सके होल्ड कीजिए, फिर धीरे से सामने से नीचे आइए और अपने हाथों को पैरों के पास लेके जाइए और अपने पैर को हाथ की हेल्प से नीचे ले आइए। तो इस तरह से सूर्य नमस्कार को यदि आपको एक ही सेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आप एक ही सेट कर सकते हैं और नेक्स्ट डे आप 2 सेट कर सकते हैं। इस तरह से धीरे धीरे आपको इसको वृक्ष आसन को करना है, ट्री पोज को करना है। धीरे धीरे आपको अपनी ड्यूरेशन को भी बढ़ाना है और क्वांटिटी को भी बढ़ाना है। तो आप 3 से 4 बार भी कर सकते हैं ये ट्री पोज। और आप 10 सेकंड से लेकर 10 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक, 2 मिनट तक, 5 मिनट तक इसको कर सकते हैं। तो बहुत इफेक्टिव है। और इसके बाद जो नेक्स्ट आसन मैं आपको बता रही हूँ वो है ताड़ासन। स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, बच्चों की हाइट को बढ़ाने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है ताड़ासन। और जिनको फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है, जिनको अक्सर मोच आती रहती है, जिनके एंकल्स बहुत ज़्यादा वीक है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है, और जिनको हाई हील्स की सैंडल पहनने से पेन होता है जिन फीमेल्स को, उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव। पैरों से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, बैकबोन को एक लाइन में लाने के लिए, री शेप में लाने के लिए, पूरे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्पाइन के लिए और हाइट को इंक्रीज करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो आइए करते हैं ताड़ासन। दोनों पैरों में लगभग आधा फीट का, हाफ फीट का गैप ले लीजिए दोनों पैरों में। जितना आपके अंगूठे में, दोनों टोज में जितना गैप है उतना ही आपको अपनी एड़ियों में भी रखना है पीछे। और अपने दोनों हाथों का इस तरह से फिंगर लॉक लगा लीजिए और अपने दोनों हाथों को चेस्ट के सामने इस तरह से स्ट्रेच कीजिए एंड धीरे धीरे इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को जितना ऊपर की तरफ आप स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच कीजिए। खींचिए अपने पूरे दोनों हाथों को, शोल्डर्स को, हाथों के फिंगर्स को, जितना ज्यादा आप स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच कीजिए, पूरा स्ट्रेच कीजिए। इसके बाद आपको अपने एड़ियों को उठा लेना है सामने किसी एक ही बिंदु पर, किसी एक ही पॉइंट पे पूरा आपको कंसंट्रेट करके रखना है और धीरे से आप अपनी एड़ियों को उठा लीजिए
इस तरह से पूरा अपनी एड़ियों को आपको उठा के रखना है। इस तरह से आपको अपनी पूरा एरिया को उठा के रखना है और सामने देखना है, किसी एक ही पॉइंट पे पूरा कंसंट्रेट करना है। बहुत ही इफेक्टिव है कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए, वेट लॉस के लिए, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, पैरों की स्ट्रेंथ के लिए, एंकल्स की टोज की स्ट्रेंथ के लिए, जिन्हें फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है उनके लिए, जो डांसर्स हैं उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। इस तरह से होल्ड करके रखिए। साइड वाला पोज मैं आपको दिखा देती हूँ। आपकी पूरी बॉडी एक ही लाइन में होगी। इस तरह से पूरा अपने, जितना ज्यादा आप अपने पूरे बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच करना है। और आपके जो हाथ है वो कान से, ईयर से आगे नहीं होने चाहिए। इस तरह से अपने ईयर की लाइन में आपको रखना है। इस तरह से ये है ताड़ासन। और फिर धीरे धीरे जब वापस आएंगे तो सबसे पहले अपने एड़ियों को नीचे लाइए और फिर ब्रीद आउट करते हुए अपने दोनों हाथों को भी आपको साइड में से नीचे ले आना है। तो इस तरह से आपको ताड़ आसन की प्रैक्टिस करनी है। स्टार्टिंग में आप थोड़ा सपोर्ट के साथ भी कर सकते हैं और उसके बाद आप बिना सपोर्ट के साथ कीजिए। और इसको भी आप 3 से 4 बार कर सकते हैं जब प्रैक्टिस हो जाए। और आप 10 सेकेंड से बढ़ाकर 1 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आसन है वो है तिर्यक ताड़ासन। लंबी गहरी सांस भर लीजिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, अपने दोनों हाथों का वापस से फिंगर लॉक लगा लीजिए अपने दोनों पैरों में। लगभग हाफ फीट का गैप ले लीजिए। ब्रीथ इन करते हुए अपने दोनों हाथों को पूरा स्ट्रेच कीजिए सिर के ऊपर एकदम, इस तरह से। एंड ब्रीथ आउट करते हुए एकदम साइड बेंडिंग। इस तरह से आपको साइड बेंडिंग करनी है। जितना ज्यादा आप साइड में बैंड हो सकते हो उतना हो जाइए, इस तरह से। और आपको सामने देखना है, पूरा साइड वाली मसल्स हैं वो पूरी स्ट्रेच होंगी इसको करने से। जितना भी साइड में एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, एक बार फिर से बता देती हूँ। साइड पोज में देखिए, दोनों पैरों में लगभग हाफ फीट का गैप रखेंगे, दोनों हाथों का फिंगर लॉक लगाइए। इनहेल, अपने दोनों हाथों को चेस्ट के सामने स्ट्रेच कीजिए और इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को पूरा अपने सिर के ऊपर खोल लीजिए। जितना स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच कीजिए। एंड ब्रीद आउट करते हुए आपको साइड बेंडिंग करनी है, अपने लेफ्ट साइड में बैंड हो जाइए इस तरह से। जितना ज्यादा साइड बेंडिंग कर सकते हो उतना आपका पूरा जो बॉडी है वो एक ही लाइन में रहेगा। पूरी साइड वाली मसल्स हैं वो स्ट्रेच रहेंगी। बहुत ही इफेक्टिव होता है तिर्यक ताड़ासन। जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। पूरे बॉडी में जितना भी स्टिफनेस है उसको दूर करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, जितने भी बॉडी में डेड सेल्स है उनको बाहर निकालने के लिए, जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या भूख कम लगती है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। जिनको बहुत ज़्यादा साइड में एक्स्ट्रा फैट है उनके लिए बहुत इफेक्टिव। जितना भी साइड में एक्स्ट्रा, यहाँ पे बैली फैट है, कमर पे, पेट पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है, हाथों पर, शोल्डर्स पे, नेक पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। और जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। आपके थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए, आपके पैनक्रियाज ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए, और इंसुलिन के सिक्रेशन के लिए, और लंग्स के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए बहुत इफेक्टिव है तिर्यक ताड़ासन। और दिन भर की जो थकान है उसको दूर करने के लिए और फ्रेशनेस के लिए बहुत इफेक्टिव, जितना भी आलस्य है उसको दूर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो इस तरह से सबसे पहले हमने लेफ्ट साइड से किया था, बैंड हो गए थे। अब इसी तरह से राइट साइड में भी बैंड हो जाइए। ब्रीद आउट करके जितना ज्यादा साइड बेंडिंग कर सकते हो उतना पूरा फील कीजिए। एक साइड से आपकी मसल स्ट्रेच होंगी, एक साइड का हिस्सा जो है वो दबेगा। बहुत, दोनों ही इफेक्टिव हैं वेट लॉस के लिए। इस तरह से सामने देखना है और आपको साइड बेंडिंग करनी है।
ब्रीद आउट करके होल्ड करके रखना है। जितना ज़्यादा आप साइड में बैंड कर सकते हो उतना। ब्रीद इन करते धीरे धीरे सामने आइए और फिर ब्रीद आउट करते धीरे धीरे हाथों को साइड में से नीचे ले आइए। तो ये था तिर्यक ताड़ासन। और इसके बाद लंबी गहरी सांस भर लीजिए। इसे भी आप स्टार्टिंग में एक बार या दो बार कीजिएगा, और फिर जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़े तो आप इसको 3 से 4 बार कर सकते हैं, और 10 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। इसके बाद नेक्स्ट आसन है अर्धकटी चक्रासन। अपने दोनों पैरों को मिला के रखिए, और इसके बाद आप इनहेल करते हुए अपने राइट हैंड को एकदम ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच कीजिए। ब्रीद इन करके पूरा स्ट्रेच करना है, एंड ब्रीद आउट करके एकदम साइड बेंडिंग कर लीजिए इस तरह से। जिनको बैक एक रहता है उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। जितने भी साइड बेंडिंग वाले आसन हैं, जिनको बैक एक रहता है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। वेट लॉस के लिए बहुत इफेक्टिव है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जिनको है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। थायराइड को क्योर करने के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। और आपकी इम्यूनिटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। तो इस तरह से ब्रीदिंग करते हुए राइट हैंड को ऊपर लेके जाएंगे, ब्रीद आउट करते साइड बेंडिंग। यदि आप सांस को ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, जितनी देर आप सांस को होल्ड कर सकते होल्ड कीजिए, और इसके बाद नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस भरिए, ब्रीद आउट, ब्रीदिंग करते हुए वापस आइए, एंड ब्रीद आउट करते हुए हाथ नीचे। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। आपको हर आसन के बाद में रिलैक्स जरूर करना है। रिलैक्स का मतलब है आपको अपने जो मसल्स स्ट्रेच हुए हैं उनको भी रिलैक्स कराना है, और आपने क्योंकि बहुत देर तक सांस को होल्ड किया हुआ था तो अपनी सांसों की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद इसी तरह से दूसरी साइड से भी ब्रीदिंग करते हुए अपने लेफ्ट हैंड को एकदम स्ट्रेच कीजिए ऊपर। जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं, आपका जो हाथ है वो एकदम ईयर की लाइन में रहेगा। पूरा अपने शोल्डर से स्ट्रेच कीजिए। दूसरा हाथ एकदम साइड में रहेगा, एंड ब्रीद आउट करते हुए साइड बेंडिंग। जितनी ज़्यादा देर होल्ड कर सकते होल्ड करके रखिए। आपको अपनी एल्बो को बैंड नहीं करना है, पूरा स्ट्रेच करके रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल एंड एक्सेल। तो ये था अर्धकटी चक्रासन, बहुत ही इफेक्टिव है। इसको आप स्टार्टिंग में आप चाहें तो केवल 5 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं यदि आपको दिक्कत है, और यदि आप कंटिन्यूअसली कर रहे हैं तो आप इसको 5 टाइम्स कर सकते हैं, 10 टाइम्स कर सकते हैं। और उसके बाद आप होल्ड जरूर कीजिएगा, क्योंकि स्थिर सुखम आसनम जो आसन है वो वही है जिसमें आपने होल्ड किया हुआ है। शरीर की वह स्थिति जो कि स्थिर है, स्टेबल है, उसी को आसन बोलते हैं। बाकी सभी एक्सरसाइज हो जाती है। तो आसन में और एक्सरसाइज में, योग में और एक्सरसाइज में यही फर्क है कि जो आसन है उसको आपको होल्ड करके रखना होता है, और इसमें आपको पूरा ब्रीदिंग को भी ध्यान में रख के करना होता है। तो आप इसको कीजिएगा स्टार्टिंग में 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, और फिर 1 मिनट तक किसी भी आसन को आपको करने की कोशिश करनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इसके बाद आप धीरे से आराम से बैठ जाइए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए, मेमोरी को शार्प करने के लिए, ईएनटी से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, जिनको सिर दर्द रहता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। जिनको नींद नहीं आती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। और ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, जितना भी ब्लॉकेज है उसको दूर करने के लिए, मेमोरी को शार्प करने के लिए, मन की शांति के लिए
जिनको स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, एंजाइटी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है भ्रामरी प्राणायाम। जिनको ये प्रॉब्लम है उनको सुबह शाम 11 टाइम जरूर करना चाहिए भ्रामरी प्राणायाम। और साथ में ओम चैंटिंग भी बहुत ही रिलीफ मिलता है। बहुत ही रात में यदि आप करके सोते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी नींद आती है, और जो थॉट्स हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं, धीरे धीरे थॉट्स कम होने लगते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी सुख आसन में या पद्मासन में बैठ जाइए, या किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, और अपने थंब के टिप से ईयर कैप को प्रेस करके रखिए, इंडेक्स फिंगर को फोrehead पे, और तीनों फिंगर्स को मिला के आईज के ऊपर सॉफ्टली रख लीजिए। लंबी गहरी सांस भरिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, और फिर आपको ब्रीद आउट करते हुए सांस को छोड़ना है। भंवरे की साउंड निकालनी है आपको। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका पूरा ध्यान आपके आईब्रोज के मिडल में थर्ड आई पर होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं भ्रामरी प्राणायाम 3 टाइम्स। इसके बाद आप अपनी दोनों हथेलियों को रब कर लीजिए, और इन पॉजिटिव हथेलियों को अपनी आईज पर, फेस पर, और जहाँ कहीं भी आपको कोई पेन है वहाँ पे टच कराइए। यदि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो नेक पे टच कराइए। आपको थ्रॉट इन्फेक्शन रहता है, गले में खराश खिचखिच रहती है, खांसी बहुत रहती है, तो भी आप अपने नेक पे टच कराइए। आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम तो हार्ट पे टच कराइए। सर्वाइकल पेन है, शोल्डर पेन रहता है, तो आप अपनी नेक पे पीछे और शोल्डर्स पे टच कराइए। बैक एक रहता है तो बैक पे, नीज पेन रहता है तो नीज में, और इस तरह से इस पॉजिटिव एनर्जी को आपको अपने पूरे बॉडी में स्प्रेड करना है, फैलाना है। और अपनी हथेलियों को देखते हुए स्माइली फेस के साथ आईज को बंद कर लीजिए। ओके, थैंक यू।